अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। हाँ ले लो, कितने दरकार है। मुमकिन है आरिफ मैं ये रकम तुम्हें कभी वापस ना कर सकूं। लानत है रकम पर, मगर यार बात क्या है, इस बार तो खासा बदला है। कोई बात नहीं, हाँ तो मुझे 1000 रुपये दे दो। अबे 10,000 ले ले मेरी जान, मगर जब बात तो बता दे। कोई बात नहीं तो क्या बताऊँ, मैंने कहा। बहरहाल आरिफ की जिद के बावजूद मैंने इसे कुछ नहीं बताया और फिर आरिफ ने मेरे लिए दिल्ली का टिकट मंगवा दिया। रात को मुझे स्टेशन छोड़ने आया था। मैं इस वक्त आरिफ दिवा हुआ लिबास पहना हुआ था। घर के कपड़ों को मैंने एक गठरी बनाई थी, जिसे मैंने आरिफ के हवाले इस वक्त किया जब ट्रेन छूटने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। आरिफ मेरे दोस्त, इंसानों को समझने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बचपन के साथी हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत में भी ये बात शामिल है कि मैं ज़मींदार का बेटा हूँ? खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया सरफराज, इसलिए मुझे तेरी ज़मींदारी से कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस अपना सरफराज अजीज़ है, आरिफ ने संजीदगी से कहा। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं आरिफ, लेकिन वादा करो सिर्फ सुनोगे, इसमें मुदाखलत की कोशिश नहीं करोगे। बता दे, वादा करता हूँ। गठरी संभालो और इसे मेरे घर पहुँचा देना, और मेरा पैगाम दे देना कि मैं इस घर से सिर्फ ये लिबास लाया था जो वापस कर रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं लिया। अरे तो क्या घर से नाराज़ होकर कहीं जा रहे हो? आरिफ चौंक कर बोला। निकाल दिया गया हूँ आरिफ, क्योंकि ज़मींदार की बहुत सी औलादें मौजूद हैं। मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। वालिद साहब ने मुझे आग कर दिया है। अरे, आरिफ शशदर रह गया। और तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया? बहुत से खौफ दामनगीर थे। बहरहाल जाने दो इस बात को। मगर अब दिल्ली जाकर क्या करोगे? खुद को हंगामों में गुम कर देना चाहता हूँ आरिफ, यही मेरे लिए बेहतर है। बकवास, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा आरिफ। बराए करम इस मामले में कोई मुदाखलत ना करो। मगर दिल्ली में तुम्हारा वाकिफ़कार कौन है? इसीलिए जा रहा हूँ कि कोई वाकिफ़कार नहीं है। नई दुनिया, नए माहौल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करूँगा। सरफराज मेरे दोस्त, आरिफ को भी आजमा लो, एक बार आजमा लो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। आजमा चुका हूँ आरिफ, और यकीन करो तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी हमेशा मेरे दिल को मुनव्वर रखेगी। तुम्हारी ज़ात के खुलूस से मैं इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। मेरे बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करना आरिफ। ट्रेन ने विसल दी और आरिफ सर पटकता रह गया। इसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। ट्रेन रेंगने लगी, मगर आरिफ अब कुछ नहीं कर सकता था। अगर इसे पहले से इल्म हो जाता तो यकीनन मेरे साथ दिल्ली आने की कोशिश करता। बहसूरत मुझे कोई ख़ास उलझन नहीं थी। घर वालों की तरफ से आज बदजन नहीं हुआ था। इन लोगों ने सलूक ही ऐसा किया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। हाँ, बस कुछ अनोखे वसवसे जहन में एक अजीब सा दबाव दिल पर था। न जाने आइंदा ज़िंदगी कैसे गुजरे, न जाने अजनबी माहौल क्या ज़ाविये पेश करे। लेकिन हिम्मत ज़रूरी थी। हिम्मत से काम लेकर बहुत सी उलझनें दूर हो सकती थी, और मैं खुद ही अपनी हिम्मत बंधा रहा था। जेब में 1000 रुपये मौजूद हैं। कोई फौरी फिक्र तो नहीं। मैं दिल मजबूत करने की कोशिश करता रहा। मैं दूसरे मुसाफिर भी थे, नई शक्लें, भांत के लोग। मैंने एक एक चेहरे का जायज़ा लिया, बेजार से फिक्रों में डूबे हुए। हर शख्स के साथ कोई ना कोई उलझन मौजूद है। मैं भी इंसान हूँ, तन्हा हूँ। मेरी ज़िंदगी को क्या खदशात लाहक हो सकते हैं। चनांचा मैं सोने की कोशिश करने लगा, और क्या सुकून की नींद आई, जैसे जहन हर फिक्र से आज़ाद हो। दूसरे दिन सुबह ही आँख खुली। वक्त का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाहर धूप निकल आई थी। मैं उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम पर रश था, लेकिन बहरहाल मेरी बारी भी आ गई। ज़रूरियात से फारिग होकर बाहर निकला। नाश्ते का वक्त था, और डाइनिंग कार के बेरे नाश्ते के ऑर्डर लेते फिर रहे थे। दिल पर मैल आया। इस वक्त घर में सबके साथ नाश्ता होता था, लेकिन किसी निगाह में कोई इस्तकबाल नहीं होता था। बस रोज़मर्रा का मामूल, एक ही अंदाज की ज़िंदगी। कोई तब्दीली तो है? मैंने बेरे को बुलाने के लिए हाथ दिखाया। इस वक्त बराबर से एक आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल हुआ कि शायद मुखातिब मैं ही हूँ। पलट कर देखा, शरीफ सूरत बुजुर्ग
मेरी ही तरफ मतवज्जा था। खशखाश दाढ़ी, मुनासिब जिसामत, मुनासिब लिबास। वालेकुम अस्सलाम, मैंने किसी कदर झिझक कर कहा। इन बुजुर्ग को मैं रात को भी देख चुका था। गालबन आजिम दहली हैं। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। मैं चेहरे शनासी में थोड़ी सी दस्तस रखता हूँ। अंदाज़ा हुआ है कि शरीफुल नफ्स और नेक तबा इंसान हो। अभी कई घंटों की मुसाफत बाकी है। क्यों न एक दूसरे से तारुफ हासिल करके लुत्फ़ सफ़र उठाया जाए। एक लम्हे के लिए सोचा, ख्याल आया नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, नए लोगों से वास्ता है, फिर इब्तिदा बड़े मियाँ से ही क्यों ना की जाए। चुनांचा मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशबख्ती होगी, मैंने कहा। खूब, तो फिर नामों का तबादला हो जाए। खादिम को सरफराज कहते हैं, मैंने अपना नाम बताया। और खाकसार को रशीदुद्दीन अहमद के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उनसे मुसाफा किया। खुश मिजाज आदमी मालूम होता था। तो मियाँ, ये तो मरहला हुआ तारुफ का, और इसके बाद बात नाश्ते की तक पहुँची है, और नाश्ता मेरे पास तैयार है। क्या मुझे तकल्लुफ़ करने की इजाज़त है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नाश्ते के बाद कर लेना, वक्त हो चुका है, रशीदुद्दीन साहब ने अपने बराबर से टिफ़न कैरियर उठाते हुए कहा, और फिर उन्होंने जगह करके टिफ़न कैरियर दरमियान में रख लिया। इसके डब्बे खोले, भुना हुआ कीमा और पूरियाँ थीं जो ठंडी हो गई थी। बहरहाल नाश्ता बुरा नहीं था। नाश्ते के दौरान खामोशी रही। सिर्फ एक बार रशीदुद्दीन साहब ने मेरे को चाय के लिए कहा था। नाश्ते के बाद चाय पी गई और फिर बड़े मियाँ ने टिफ़िन कैरियर उठाकर एक तरफ रख दिया। हाँ मियाँ, तुमने मेरा नमक खा लिया है। वैसे कीमे में नमक ज़रा तेज़ था, लेकिन अच्छा ही है, इसकी मुनासिब मकदार तुम्हारे मैदे में पहुँच गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस वजह से तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ हक भी हो गया है। चनांचा मैं तुम्हारे बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने में हक बजानी हूँ। यकीनन यकीनन, मैंने कहा। तो ये बताओ ना, बड़े मियाँ अजीब अंदाज में बोले, जिस पर मुझे हंसी आ गई। क्या बताऊँ? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। खैर, चंद लम्हात की मोहलत दो, मैं ज़रा अपने जहन में सवालात मुरतब कर लूँ, उन्होंने कहा, और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैं मुस्कुराते हुए इन्हें देखता रहा। दिलचस्प शख्सियत थी, और ऐसी किसी शख्सियत से मुतारिफ होने पर मुझे खुशी थी। हाँ, सवाल नंबर 1, क्या नाम बताया था आपने? सरफराज मियाँ? जी, मैंने हरस से कहा। वो ज़रा आपका नाम मेरे जहन से उतर गया। सरफराज अहमद ख़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बावकार नाम है। बाप का नाम? जी, मैंने किसी कदर झिझकते हुए कहा। हाँ, इनका भी कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। जी हाँ है, मैंने गहरी सांस ली। हाँ, तो बताओ ना। जी, तौकीर अहमद ख़ान। बहुत खूब, बहुत खूब। रशीदुद्दीन उछलते हुए बोले, मियाँ कहाँ के रहने वाले हो? सवालात ज़रा टेढ़े होते जा रहे थे। मुझे इस सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत थी। क्या फ़ायदा अपनी तशहीर करने से? चनांचा मैंने झूठ का सहारा लिया और ख़ुद को इरशादाबाद का रहने वाला बता दिया। अपने बारे में भी तो कुछ बताइए क़िबला। मैंने मज़ीद सवालात से बचने के लिए उनसे सवाल कर दिया। अरे मियाँ, अब इस बुढ़ापे में क्या बताएं, बताने के काबिल तो कभी थे। बहरहाल आपका एक खादिम मुलाजिम पेशा है। नवाब फ़िरोज़ुद्दीन के साथ 24 साल से हूँ। बड़ा कारोबार है, मैं भी देखभाल कर लेता हूँ। हालांकि इस काबिल अब कहाँ, लेकिन नवाब साहब आखिरी दम तक छोड़ते नज़र नहीं आते। इन्हीं की कोठी से मुल्हिका इमारत में रहता हूँ। घर के से ताल्लुकात हैं। नवाब साहब खुद तो सदा के आवारा गर्द हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बीवी बच्चे मुझे संभालने पड़ते हैं, और नवाब साहब मेरी वजह से घर से मुतमईन रहते हैं। खूब, बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर। तुम्हारी शख्सियत तशना रह गई। मेरी शख्सियत ही क्या है रशीद साहब, दूसरे बहुत से नाकारा नौजवानों में से एक हूँ। कोई काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं रखता, मैंने जवाब दिया। समझ गया रशीद साहब गर्दन हिलाकर बोले। जी बिल्कुल समझ गया, बता दूँ? वो बच्चों की सी शौक़ी से बोले। बता दीजिए, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बेकार हो, मुलाजमत की तलाश में हो? क्यों, कैसी रही? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ताहम किसी हद तक बात ठीक ही थी। चनांचा मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और रशीद साहब खुश हो गए। मैं आखिर जहाँ दीदा हूँ, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए,
उड़ती चिड़िया के पर गिनकर बता दें, ये सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। मैं मुस्कुराने के अलावा और कुछ न कर सका। मगर बात सुनो मियाँ, अचानक रशीद साहब बोले। जी, मैंने इनकी शक्ल देखी। दिल्ली में तुम्हारी कोई अजीज़दारी है? नहीं तो, मैंने बगैर उनकी शक्ल देखी। क्यों, आपको ये ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? तो क़याम कहाँ करोगे? ओह, वहाँ होटल तो होते हैं ना किबला। हाँ होते हैं, मगर काबिल क़याम नहीं होते। और फिर मुलाजमत तलाश करोगे और होटल में रहोगे, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, अखराजात कहाँ से पूरे करोगे? इस फिक्रमंदी का शुक्रिया, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। ठीक है मियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है, देखो बात तो अजीब है, लेकिन मेरा ख्याल है सूरत से शरीफ मालूम होते हो, गुफ्तगू भी माकूल है। होटल का क़याम मुनासिब ना रहेगा, मैं तुम्हारे क़याम का बंदोबस्त कर दूँ। जब तक मुलाजमत ना मिले पैसे संभाल कर रखो मियाँ। मुलाजमत तैयार नहीं रखी जो फ़ौरन हाथ लग जाए। मैं भी कोशिश करूँगा और तुम भी करना। आपके खुलूस और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, लेकिन आपके एहसान का बोझ बर्दाश्त न कर सकूँगा। हाँ, दिल्ली में रहकर आपसे मुलाकात करता रहूँगा।